कराची रेलवे स्टेशन का शोर था। ट्रेनों की सीटियाँ, चाय वालों की आवाज़ और उन्हीं आवाज़ों के बीच एक छोटी सी बच्ची ज़मीन पर बैठी थी। हाथ में जूते पॉलिश के डिब्बे और ब्रश थे, आंखों में मासूमियत, पाँव में फटी हुई चप्पलें और चेहरा मिट्टी से स्याह पड़ गया था, मगर होंठों पर फिर भी हल्की सी मुस्कान थी। वो हर आने जाने वाले से कहती, साहिब जूते पॉलिश करवा ले, सिर्फ 30 रुपए लगेंगे। लोग उसे देखकर अक्सर ऐसे हट जाते जैसे वो कोई बोझ हो। कुछ लोग बगैर देखे ही गुजर जाते, मगर वो छोटी सी हिना हर ठोकर पर हंसने की कोशिश करती, जैसे जिंदगी के हर दर्द को हंसी में छुपाना सीख चुकी हो। उसके कपड़े पुराने और मैले थे, चेहरे का रंग स्याह पड़ गया, मगर दिल शीशे की तरह साफ था। हिना रोज सुबह सूरज के साथ जागती और प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाती, हाथ में पॉलिश का डिब्बा, ब्रश और उम्मीद शाम तक कभी 50 रुपए बनते, कभी 100 रुपए भी। और उन्हीं पैसों से स्टेशन के बाहर के ठेले से बासी आधा समोसा खरीद कर खाती। कभी रात को किसी बेंच के नीचे सो जाती, कभी किसी प्लेटफॉर्म के कोने में सुकड़ कर सोती। माँ बाप का चेहरा उसे याद भी नहीं था, बस इतना याद रह गया था कि बचपन में कहीं खो गई थी। जब कोई पूछता, बेटी तेरा घर कहाँ है, हिना बस इतना कहती, मुझे पता नहीं, बस इतना याद है कि मैं बहुत छोटी थी, रोते रोते वो यहाँ तक आ गई थी। रात के वक्त जब स्टेशन सुनसान हो जाता और ट्रेनों की आखिरी सीटी बजती, हिना आसमान की तरफ देखकर आहिस्ता से कहती, अम्मी अब्बू आप कहाँ हो, मैं बहुत अकेली हूँ। मगर जवाब में सिर्फ ट्रेनों की हवा और सीटी की आवाज़ आती। कराची शहर के किसी कोने में एक शानदार कोठी थी, उसके बाहर महंगी गाड़ियाँ खड़ी रहती। कोठी का मालिक रियाज फहद एक कामयाब कारोबारी आदमी था, मगर अंदर से तन्हा रहा। उसके हाथ में हमेशा एक पुरानी तस्वीर रहती, एक नन्ही सी बच्ची की, जिसकी मुस्कुराहट उसके दिल को चैन दे देती। बरसों पहले एक बारिश भरी रात में रियाज और उसकी बीवी सलमा ने अपनी बेटी खो दी थी। उसका नाम भी हिना था। वो हादसा ऐसा जख्म बन गया जिसने दोनों मियाँ बीवी को जुदा कर दिया। दौलत, शोहरत, सब कुछ होने के बावजूद रियाज के अंदर खालीपन था। हर रात वो सजदे में बस एक दुआ मांगता, या अल्लाह अगर वो जिंदा है तो मुझे वापस दे दे, एक बार उसे देखना चाहता हूँ। एक दिन रियाज किसी मीटिंग की वजह से कराची स्टेशन आया। बैरूनी हजूम में उसकी नज़र एक बच्ची पर ठहरी, ज़मीन पर बैठी, हाथ में पॉलिश का डिब्बा, कपड़े फटे, चेहरा गर्द आलूद। मगर जब उसने आंखें उठाकर, साहिब जूते पॉलिश करवा लें, सिर्फ 30 रुपये लगेंगे, रियाज का दिल जैसे रुक सा गया। उस आवाज़ में एक मानूसा असर था, एक पहचान का इशारा। वो लम्हे तक उसे देखता रहा, फिर झुक कर पूछा, बेटी तुम्हारा नाम क्या है? बच्ची मुस्कुराई, हिना है साहिब, सब यही कहते हैं मुझे, हिना। रियाज के होंठ कांपने लगे, दिल की धड़कन बेकाबू हो गई। वो नाम, वही नाम जो उसकी अपनी गुमशुदा बेटी का था। रियाज के सीने में एक अजीब सी जंबिश हुई। वो बच्ची जिसके चेहरे पर गुर्बत के आसार थे, आंखों में वही चमक थी जो कभी उसकी छोटी हिना की आंखों में हुआ करती थी। आहिस्तगी से वो सवाल पूछा, बेटी तुम ये क्या कर रही हो, तुम्हारे वालिदैन कहाँ है? हिना ने ब्रश थामे नरमी से जवाब दिया, पता नहीं साहिब, जब से होश संभाला है यही रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म पर मेरा घर है। रियाज खामोश रहा, फिर वो जेब से नोट निकाल कर हिना की हथेली पर रख दिए, ये ले बेटी, आज कुछ अच्छा खा लेना। हिना फौरन पीछे हटी और वापस कर दिया, नहीं साहिब, मैं भीख नहीं लेती, अगर पैसे देने हैं तो जूते पॉलिश करवा ले, मेहनत का पैसा चाहिए, मुफ्त का नहीं। ये सुना तो रियाज का दिल गिर गया। इतनी छोटी सी बच्ची और इतना मजबूत ज़मीर। वो देर तक उसे घूरता रहा, क्या ये वाकई उसकी बेटी हो सकती है? उस आज जब वो अपने बंगले वापस आया तो हाथ में वही पुरानी तस्वीर लेकर बैठ गया। बरसों की खामोशी के बाद पहली दफ़ा उसे लगा जैसे कोई आवाज़ उसे पुकार रही हो। अगली सुबह वो दोबारा स्टेशन पहुंच गया। प्लेटफॉर्म पर हिना हमेशा की तरह मौजूद थी, जूते पॉलिश कर रही थी। रियाज ने कदम बढ़ाकर अपना जूता आगे बढ़ाया। हिना ने मुस्कुराकर ब्रश लिया और मेहनत से पॉलिश करने लगी। रियाज की आंखें भीग गईं। वो बोला, बेटी तुम्हारा नाम हिना किसने रखा? हिना ने जवाब दिया, मुझे नहीं पता साहिब, जब से होश आया सब यही कहते हैं मुझे हिना। वो लम्हा रियाज को वापस ले गया उस रात की तरफ जब बारिश में गाड़ी रुकी। सड़क अंधेरी थी और एक लम्हे की लापरवाही ने उनकी बेटी को उनसे छीन लिया था। रियाज ने दिल में आवाज़ देखी, शायद यही वो हिना है। अगले दिन उसने बहुत एहतियात से हिना से पूछा कि तुम्हारे पास कोई निशानी है, कोई पुरानी चीज़ जो तुम्हारे पास उस वक्त से हो? हिना ने अपने गले में पहना लॉकेट दिखाकर कहा, जब से याद है यही गले में होता है, मैंने कभी नहीं उतारा। रियाज के कदम ज़मीन में गड़ गए। वही लॉकेट जो उसने अपनी बेटी की पहली सालगिरह पर बनवा कर दिया था
उसका दिल रुक सा गया, सांसें उलझ गई। कामती आवाज में बोला, ये मेरी बेटी है। आंसू बेसाख्ता बहने लगे। उसने हीना के कंधे थाम कर कहा, बेटी तुम मेरी हीना हो, मेरी अपनी बेटी हो। हीना घबरा कर पीछे हटी और बोली, नहीं साहिब, आप गलती कर रहे हैं, मैं किसी की बेटी नहीं हूँ, मैं तो बस इस प्लेटफॉर्म की हीना हूँ। रियाज की रगों में खून जम गया, मगर उसके अंदर की आवाज़ कह रही थी, नहीं बेटी, तुम मुझे पहचान नहीं पाएंगी, मगर मैं तुम्हें अपनी रूह से पहचानता हूँ। उस दौरान प्लेटफॉर्म पर हजूम जमा हो गया। लोग कहने लगे, ये तो मालिक साहिब हैं, करोड़ों के मालिक और जूते पॉलिश करने वाली बच्ची को गले लगा रहे हैं। किसी ने कहा, शायद ये उनकी गुमशुदा बेटी हो। हिना के चेहरे पर खौफ छा गया। वो पीछे हट गई और ज़ोर से बोली, नहीं साहिब, मुझे अपने हाल पर छोड़ दो। और वो भीड़ में घुस गई। रियाज ज़मीन पर बैठ गया, बस यही नाम उसके लबों पर था, हिना मेरी बेटी, मेरी जान। उस रात वो सो न सका। हर लम्हा वही चेहरा, वही मासूम मुस्कान उसके जहन में घूमती रही। अगली सुबह फहद रियाज ने दिल में ठान ली कि वो हिना को हर हाल में ढूंढेगा। सुबह की ठंडी हवा में जब वो फिर स्टेशन पहुंचा तो वही बच्ची दोबारा वहां मौजूद थी। कपड़ों पर गर्द, पाँव नंगे, मगर हाथों में मेहनत की चमक। रियाज की सांस अटक गई। उसने हिना को पुकारा। बच्ची चौंक कर सर उठाने लगी। चेहरे पर थकन, खौफ और हया के मिले जुले आसार थे। फिर वो भागी, मैंने कहा था ना मैं आपकी बेटी नहीं हूँ। रियाज के कदम रुक गए, मगर आंखों में इल्तिजा थी। अगर तू मेरी बेटी नहीं भी निकली तो मैं खुदा की कसम खाकर कहता हूँ, कभी तुझे तंग नहीं करूँगा, मगर अगर तू मेरी बेटी ही है तो मैं तुझे इस जहन्नुम से निकाल लूँगा। हिना खामोश हो गई, आंखों में नमी थी। कुछ लम्हों बाद वो आहिस्तगी से बोली, अगर मैं आपके साथ गई और आपने मुझे घर छोड़ दिया तो फिर मैं कहाँ जाऊँगी। रियाज की आंखों से आंसू बह निकले। यहीं से एक नया सफ़र शुरू हुआ, एक बाप का जो लंबे अरसे की बेकरारी के बाद अपनी बेटी को वापस पाने की हर मुमकिन कोशिश करने लगा, और एक नन्ही सी हिना का जो अपने छोटे दिल में एतमाद का एक दाना पालने लगी। कराची रेलवे स्टेशन की हलचल के बीच ये दोनों एक दूसरे के लिए उम्मीद बन गए। एक उम्मीद जो चाहती थी कि टूटे हुए रिश्तों को फिर से जोड़ दे। रियाज ने कहा, बेटी, अगर तू मेरी बेटी ना भी निकली तो मैं तुझे अपनी बेटी बनाकर रखूंगा। अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जानकर कहता हूँ, कभी धोखा नहीं दूंगा। हिना का दिल काम किया। उसने ज़िंदगी में बहुत सी बातें सुनी थी, मगर किसी की आवाज़ में इतनी सच्चाई कभी नहीं सुनी थी। वो आहिस्ता से बोली, पहली दफ़ा किसी ने मुझसे इतनी नरमी से बात की है। रियाज ने कहा, चल मेरे साथ, सच पता कर लेते हैं। हिना चुपचाप खड़ी रही, मगर उसके कदमों में हिचकिचाहट थी। स्टेशन की भीड़ पीछे रह गई, जैसे सब मंजर खामोश हो गया हो। कार में बैठते ही हिना ने खिड़की से बाहर देखा। गुजरने वाले लोग, ठंडी हवा और रियाज की दुआओं भरी नजरें सब किसी ख्वाब की तरह लग रही थी। रास्ते में रियाज की आंखों में बस एक ही इल्तिजा थी, या अल्लाह, अगर ये मेरी वही हिना है तो इसे मुझसे कभी जुदा न करना। हस्पताल पहुंचकर रियाज ने इंतज़ामिया से फ़ौरन DNA टेस्ट की दरख्वास्त की। हिना खामोश बैठी थी, चेहरे पर खौफ और उम्मीद दोनों की झलक थी। जब खून के नमूने लिए जा रहे थे तो रियाज ने उसका हाथ थाम कर कहा, डरो नहीं बेटी, जो भी होगा हम साथ झेलेंगे। वक्त जैसे रुक सा गया। फिर रियाज अस्पताल की मस्जिद में जाकर सजदे में गिर पड़ा। या अल्लाह, तू जानता है मैं गुनाहगार हूँ, मगर इस बच्ची को मुझसे मत छीनना। अगर ये मेरी हिना नहीं भी है तो भी इसे मेरा हिस्सा बना दे। जब रिपोर्ट आई तो उसके हाथ कांपने लगे। डॉक्टर मुस्कुराया, फाइल बंद करके बोला, मुबारक हो, ये बच्ची वाकई आपकी ही बेटी है। रियाज की आंखों से आंसुओं का तूफान बह निकला। वो बेख्तियार हिना के सामने जाकर बैठ गया। हिना मेरी बच्ची, मेरी गुड़िया, मेरी जान। हिना चौंक गई, क्या मैं वाकई आपकी बेटी हूँ? रियाज ने उसे बाहों में भरकर कहा, हाँ बेटी, तू मेरी हिना है, जिसे मैं बरसों से ढूंढ रहा था। देख ये चेहरा, ये आंखें, सब मेरी दुआ का जवाब है। हिना के लबों से सिसकी निकली, आंखों से आंसू बहने लगे। पापा, आप सच में मेरे पापा हैं। वो लिपट गई जैसे बरसों के सारे गम एक लम्हे में भर गए हों। अस्पताल के कमरे में फिजा थम गई। बाहर अजान की आवाज़ गूंज रही थी। रियाज ने हिना के बालों पर हाथ फेरा। बेटी, अल्लाह ताला ने मेरा यकीन वापस कर दिया। उसी लम्हे रियाज ने फ़ोन उठाया, आंखों में आंसू थे, लबों पर कपकपाहट। सलमा, हमारी हिना मिल गई है। फ़ोन के उस पार कुछ लम्हे खामोशी रही, फिर सिसकियों की आवाज़ आई। सच कह रहे हो? हाँ सलमा, सच। कुछ देर बाद सलमा अस्पताल पहुंच गई। जैसे उसकी नज़र हिना पर पड़ी, वो पुकारती ही दौड़ी, हिना मेरी बच्ची। माँ बेटी के गले मिलने का मंजर देखकर पूरा अस्पताल नम हो गया। हिना सिसकियाँ लेते हुए बोली, अम्मी, मुझे लगा आपने छोड़ दिया था। सलमा ने माथे पर बोसा दिया, नहीं मेरी गुड़िया, हम तुझे ढूंढते रहे, मगर नसीब में देर थी।
रियाज एक तरफ खड़ा ये मंजर देखता रहा। आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर दिल में शुक्र था। बरसों की जुदाई खत्म हो चुकी थी। तीनों एक साथ खड़े थे। हिना ने दोनों का हाथ पकड़ा। अब हम कभी अलग नहीं होंगे। दोनों ने कहा, कभी नहीं बेटी, कभी नहीं। सूरज ढल रहा था। आसमान पर सुनहरी रोशनी फैल रही थी, जैसे कुदरत खुद इस मुलाकात पर आमीन कह रही हो। कराची की शाम नरम हवा और रोशनियों की चमक से रोशन थी। हिना खिड़की के पास खड़ी बाहर देख रही थी। बरसों की तन्हाई के बाद आज उसकी जिंदगी में किसी ने उसे अपना कहकर गले लगाया था। आंखों में वो नमी थी जो खुशी और दुख दोनों से मिलकर बनती है। रियाज पीछे से आया। बेटी, अब सब खत्म हो गया। अब ना भूख, न तन्हाई, न डर। अब तू अपने घर जा रही है। हिना ने पलट कर देखा। चेहरे पर मुस्कुराहट थी, मगर दिल में एक अजब सा एहसास था। पापा, मैंने हमेशा लोगों के जूते पॉलिश करते देखा, खुद भी यही करती रही। अब अचानक ये सब मुझे ख्वाब सा लग रहा है। रियाज मुस्कुराया। ये ख्वाब नहीं, दुआएं हैं बेटी। तेरे हर आंसू की कीमत अल्लाह ताला ने दे दी है। सलमा आगे बढ़ी, हिना को सीने से लगाया। गुड़िया, तेरे हाथों की मेहनत ने हमें फ़ख्र दिया है। अब तू सिर्फ हमारी बेटी नहीं, अल्लाह ताला का करम है। हमारे घर पहुंचने के बाद हिना की ज़िंदगी बदलने लगी। कभी जो वो प्लेटफॉर्म की ठंडी ज़मीन पर सोती थी, आज नरम बिस्तर पर सोती, मगर हर रात दुआओं में उन बच्चों को याद करती जो अभी स्टेशन के किसी कोने में सो रहे थे। रियाज ने उसकी तालीम का इंतज़ाम किया। स्कूल के पहले दिन जब हिना ने वर्दी पहनी तो उसकी आंखों में वही चमक थी जो रियाज ने बरसों पहले अपनी नन्ही बच्ची में देखी थी। स्कूल जाते वक्त उसने अपने पुराने जूते पॉलिश का डिब्बा संभाल कर रखा। ये मेरा माजी है जिसने मुझे जीना सिखाया। वक्त गुजरता गया। हिना ने पढ़ाई में कमाल कर दिखाया। बड़ी होकर कराची के एक बड़े अदारे में काम करने लगी, मगर दिल में हमेशा एक दर्द जिंदा रहा। वही दर्द जिसने उसे दूसरों के लिए नरम दिल बना दिया। उसने पहली तनख्वाह से एक छोटा सा स्कूल बनवाया जिसका नाम रखा रोशनी, ताकि कोई और बच्ची धूल में ख्वाब न गंवाए। इफ्तिताह के दिन उसने सबके सामने कहा, मैं कभी इसी प्लेटफॉर्म पर जूते पॉलिश किया करती थी। अल्लाह ताला ने मेरी दुआ कबूल की और मेरे वालिदैन वापस दे दिए। मगर बहुत सी हिना है आज भी इंतज़ार में है। अगर हम में से हर कोई एक हाथ बढ़ाए तो कोई बच्ची भूख या बेबसी से नहीं लड़ेगी। हाल में खामोशी छा गई, मगर हर आंख नम थी। रियाज और सलमा फ़ख्र से देख रहे थे। उनके दिल में शुक्र और सुकून था। हिना की ज़िंदगी ने यह सच साबित कर दिया कि दुआएं देर से पूरी होती है, मगर दूरी कभी रहती नहीं। कभी कभी तकदीर बिछड़े हुए लोगों को दोबारा मिलाती है ताकि हम शुक्र और मोहब्बत की कीमत समझ सकें। एक शाम जब हिना छत पर बैठी गुरूब आफ्ताब देख रही थी तो आसमान के किनारे पर बादलों के बीच रोशनी की एक लकीर चमकी। उसने मुस्कुराकर आहिस्ता से कहा, अम्मी अब्बू, अब हम कभी जुदा नहीं होंगे। सलमा पीछे से बोली, नहीं बेटी, कभी नहीं। अल्लाह ताला जिन रिश्तों को खून से जोड़ता है उन्हें वक्त नहीं तोड़ सकता। हवा में अज़ान मगरिब की सदा गूंजी और उसके साथ ही आसमान पर वो सुकून फैल गया जो सिर्फ दुआओं से उतरता है। रियाज ने आसमान की तरफ देख कर कहा, अल्लाह ताला जिसे चाहे जिस लम्हे चाहे ज़िंदगी का रंग बदल देता है। बस यकीन और दुआ कभी कमज़ोर नहीं होनी चाहिए। नाज़रीन, आपको आज की हमारी कहानी कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। और इस तरह की मज़ीद सबक-आमोज़ कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल 60 सेगबिट को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई हो तो दिल से लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कल मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।